आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की सच्चाई है दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा। भारत में लगभग 67 लाख 6.7 मिलियन बच्चों को खाना मिल नहीं रहा है। जीएस पेपर 3 पेपर 4 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जरूर हमारे शानदार क्रैश कोर्स को अवेल करें। प्रीलिम्स क्रैकर बहुत ज्यादा आपकी सहायता होगी। 770 रुपए का हमने निकाला और जगह बहुत महंगा मिलता है ये। तो ये सर्वे हुआ, ठीक है, और यहां पे देखा कि जो मैल न्यूट्रिशन है सबसे ज्यादा भारत में मिलेगा। एक तरफ हम इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, चौथी पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन भी जाएंगे, बट भारत में 5 भारत बसते हैं। एक तरफ हम ऐसी शादियां देख रहे हैं जिसमें हम ये लेकर, क्या बात है भाई, 1000 करोड़ 1100 करोड़, ठीक है, मतलब देखिए पैसा जिसका है उसको पूरा हक है कहीं पे भी खर्च करे। बट दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि एक ऐसा भारत जहां पे एक वक्त की रोटी के लिए आपको स्ट्रगल करना है। आपको पता नहीं है कि आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, काम करना ही करना है, बहुत मुश्किल। तो जीरो फूड चिल्ड्रन कौन होते हैं? ये जिन्होंने 24 घंटे में कुछ भी नहीं खाया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैं अभी जयपुर से आ रहा था ट्रेन से, तो मैंने ये देखा कि एक, क्योंकि जो हमारी बर्थ थी तो वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान करके ले जा रहे थे। मकराना पत्थर जयपुर में मिलता है, तो वहां से मूर्ति बनवा के श्री राम की वो ले जा रहे थे। तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया, बहुत अच्छे से बात की। अगले दिन सुबह क्या हुआ कि एक जो मांगने वाले होते हैं गरीब, वो आता है और वो अब उनके रास्ते में आ गए तो बहुत ही ऐसे लात मार के कहते हैं कि चलो ऐसे निकलो निकल। तो फिर वो कहता है क्या मर जाए भैया, ऐसे बात करके, हाँ जा मर जा कट के, लेकिन हमारे सामने मत मरो। तो फिर मैंने उनको रोका, प्यार से समझाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक साइड में तो मंदिर की बात कर रहे हो, उस पर्टिकुलर आदमी की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ऐसे भारत में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत मीठा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो सबसे डार्क होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। तो ऐसे लोगों को इसी, मतलब बहुत सारे भारत में ऐसे, भारत में हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। भगवान राम ने तो इक्वालिटी की बात कही है। भगवान राम ने तो बोला है कि भाई सबको, खैर मैं वहां क्यों जा रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि गरीबों के साथ ऐसा होता है हमारे देश में। तो जीरो फूड चिल्ड्रन जिन्होंने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, और ये बेसिकली लगभग छोटे ही होते हैं, ये 2 साल तक के होते हैं। अब अगर आप वेस्ट अफ्रीकन नेशन की बात करें, जैसे गिनी हो गया, बेनिन, लाइबेरिया, माली, वहां से भारत का नंबर ज्यादा है। तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में चैलेंज है कि हमको सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। बट अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब देखिए ये जो 67 लाख, ये जो इतने बच्चे हैं, बहुत दुख होता है। अब इन बच्चों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हो सकता है, लाखों की बात हो रही है, इसमें कोई इतना टैलेंटेड बच्चा हो जो शायद कैंसर क्योर कर दे, जो जीनियस हो, बट उसको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी क्योंकि वो गरीब है, उसको खाना तक नहीं मिला। सुविधाएं को तो छोड़ ही दीजिए, भूखे पेट ना होई भजन, है ना। सब भगवान भी राजा ही आपको मिलेंगे। तो जो जीरो फूड चिल्ड्रन हैं, जामा नेटवर्क ओपन, जो कि एक पीयर रिव्यूड जर्नल है, उन्होंने इस स्टडी को पब्लिश किया है कि भारत, मतलब कुछ कंट्री में 21% तक है, जो नई स्टडी इन्होंने बताई है। तो ये 6 से 23 महीने, यानी कि लगभग 6 महीने जो जस्ट पैदा हुए हैं, और 2 साल तक के बच्चे हैं जिनको 24 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। और 67 लाख इज अ, ये देखिए ये रिपोर्टेड है, और मुझे ये बताने की जरूरत तो आपको है नहीं। रेप के आंकड़े 90% अनरिपोर्टेड होते हैं, तो जो रिपोर्टेड है उसको आप बड़े ही और ज्यादा बड़ा कर दीजिए वो, क्योंकि हर कोई रिपोर्ट नहीं करता, ना ही सर्वे। मैं जब भी सर्वे होता है मैं बोलता भाई मुझसे तो नहीं पूछा गया। तो ये होता है, एक्स्ट्रापोलेट मैथमेटिकल मॉडल होता है। बट 67 लाख अगर हम नंबर्स की बात करें तो इतने हैं, जो कि 2-3 शहरों को मिला दो, बड़े शहरों को मिला दो, उनकी पॉपुलेशन है। उतने ज्यादा बच्चे जो हैं इनको खाना
नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जितनी जीरो फूड कंट्री है, 92 देशों के यहां पे देखा गया, सबसे ज्यादा हमारे यहां है, क्योंकि हमारे एक तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहां ये आंकड़ा ज्यादा होगा ही होगा। नाइजीरिया में 9,62,000 है, पाकिस्तान में 8.5 लाख है, इथियोपिया में 7,72,000 है और कांगो में 3,62,000 है। तो सब जगह है। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो इंडिया की बात करें तो 19.3%। ठीक है, बाकी नाइजीरिया में आप देखो, उसके बाद फिर इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, पर भारत का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए, हमारे यहां नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, NFSA, कुछ लोग उसमें भी घपला कर देते हैं। शाहजहां शेख, उसने घपला कर दिया, उसने उसी में तो घपला किया, उसने राशन व स्कैम किया। तो क्या कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। पत्तल जो आप कूड़े में डालते हो ना, बच्चे उसको उठा के चाटते हैं कि कुछ तो मिल जाए। हमारे लिए आज मूंग की खिचड़ी बनी है, मन नहीं खाऊंगा, लेकिन वो मूंग की खिचड़ी, उस एक प्लेट मूंग की खिचड़ी से बहुत खुशी खुशी जो गरीब बच्चे हैं 5-6, वो सब उस पर टूट पड़ेंगे। मैं तो दोस्तों मंदिर जब जाता हूं, मुझे बहुत अब तो वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं, लेकिन बहुत दिल टूट जाता है मेरा। मैं जब ऐसे बांटने जाता हूं या थोड़ा ऐसे दान करता हूं, तो क्या होता है कि अगर आप एक पूड़ी दोगे तो ऐसे 10 हाथ आते हैं। तो ये देख के बहुत दुख होता है कि इतनी ज्यादा दिक्कत है भारत में खाने की, पैसे की, गरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अमीरी भी है लेकिन गरीबी है। फिर मॉडरेट फूड सिक्योर, जब आपको क्वालिटी, जैसे हमारे यहां मॉडरेट फूड दोनों का मिक्स है कि मॉडरेट में, ये तो आपको अफ्रीकन नेशंस में ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पे क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ फूड कैसा होगा। फिर उसके बाद सीवियर, मतलब ये है कि आप भुखमरी के हालात, ठीक है, कि भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो SV सुब्रमण्यम जो कि प्रोफेसर है, उन्होंने इस स्टडी को कंडक्ट किया और उन्होंने लगभग 2,76,380 बच्चों को उन्होंने एनालाइज किया 92 देशों से, जिनकी एज 6 से 23 महीने थी। तो अच्छा खासा डेटा सेट है। और फिर यह आंकड़ा सामने आया है जो जीरो फूड चिल्ड्रन, स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, इनका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रिसर्च जो है, उन्होंने नेशनल रिप्रेजेंटेटिव डेटा कलेक्शन को भी यूज किया, जो कि 2010 से 2022 के बीच में, यानी कि 12 साल का डेटा है। तो 10.4 जो टोटल जीरो फूड चिल्ड्रन, जो टोटल पॉपुलेशन है, स्टडी पॉपुलेशन है, उसका 10.4% है। ठीक है ना। प्रेवलेंस जो है वो इन देशों में ज्यादा, भाई लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, कोस्टारिका जो प्रेवलेंस है वो 0.1%, गिनी में 21.8% था। भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो भारत की बात करें तो 19.3% था, है ना। तो ये चीज है। तो अब वही बात है कि क्या किया जाए, इसको कैसे सुधारा जाए, ऐसा हम क्या करें जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो भाई इसका जवाब जो है वो सरकारों के पास है, वो एक्सपर्ट्स के पास है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा, हर जगह को डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स इम्पार्ट करनी पड़ेगी, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, कुछ अवेयरनेस ऐसे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सॉल्यूशन के तौर पे, क्योंकि हम जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे भी बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है जो है। बाकी हमारे कोर्स को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।